हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं फीटल हार्ट सर्कुलेशन, यानी कि मदर के वोम में कैसे ब्लड सर्कुलेशन होता है बेबी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्लासेंटा से अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ी हुई होती है। उसके अंदर हमारी एक अम्बिलिकल वेन होती है और दो अम्बिलिकल आर्टरीज होती है। तो ये जो अम्बिलिकल वेन होती है ये हमारा ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके जाती है। जैसे कि हमारा जो नॉर्मल सर्कुलेशन है उसमें भी हमारी जो पल्मोनरी आर्टरी है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके जाती है, उसी तरह फीटस के अंदर जो हमारी अम्बिलिकल वेन होती है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेके जाती है। ठीक है, तो अम्बिलिकल वेन हमारी ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेके जाती है। फिर यहाँ पे हमारा लीवर के अंदर पोर्टल वेन्स, लेफ्ट पोर्टल वेन से अटैच्ड होती है। फिर उसके बाद ये जाके हमारा इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा से जो है जॉइंट होती है थ्रू अ बाईपास विच इज कॉल्ड एज डक्टस विनोसस। एक यहाँ पे हमारा लेफ्ट पोर्टल वेन से हमारा इंफीरियर वेना कावा तक एक बाईपास होता है जिसे हम डक्टस विनोसस कहते हैं, क्योंकि ये वेन्स फॉर्म कर रही हैं। ठीक इसी तरह हमारा यहाँ पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के बीच में डक्टस एट्रियोसस होता है, आर्टरियोसस होता है, सॉरी। ठीक है, तो फिर यहाँ से हमारा अम्बिलिकल वेन से हमारा ऑक्सीजन रिच ब्लड मदर से प्लासेंटा के थ्रू आता है लेफ्ट पोर्टल वेन में। फिर यहाँ से डक्टस विनोसस के थ्रू हमारा इंफीरियर वेना कावा में मिल जाता है। फिर इंफीरियर वेना कावा से क्या होता है, हमारे राइट एट्रियम में आता है ब्लड, और राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक फोरामेन ओवेल नाम का होल होता है जो कि नॉर्मल है फीटस के अंदर। ठीक है, तो ये राइट एट्रियम से हमारा कुछ परसेंट ब्लड जो होता है लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है और जो बाकी होता है वो राइट वेंट्रिकल में आता है। तो यहाँ राइट वेंट्रिकल से क्या होता है, फिर हमारा ब्लड पंप होता है थ्रू हमारा पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी क्या होती है, इस समय मतलब ब्लॉक होती है क्योंकि बेबी अगर वोम के अंदर है तो उसके लंग्स जो है वो नॉन फंक्शनिंग है। तो हमारी जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो उससे जो ब्लड होता है वो डक्टस आर्टरियोसस से हमारा एओर्टा के अंदर चला जाता है। ठीक है, क्योंकि ये लंग्स हमारे नॉन फंक्शनिंग होते हैं। और यहाँ से हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल से भी ब्लड हमारे एओर्टा के अंदर जाता है। यहाँ से एओर्टा के अंदर गया, डक्टस आर्टरियोसस से भी हमारा ब्लड के अंदर एओर्टा के अंदर आया। फिर ये हमारा डिसेंडिंग एओर्टा में आता है, एओर्टा में ब्लड आता है। डिसेंडिंग एओर्टा क्या होता है, हमारा डिवाइड होता है लेफ्ट एंड राइट इलियक आर्टरी में। फिर ये और डिवाइड होता है हमारा इंटरनल इलियक आर्टरी के अंदर जाके। फिर उसके बाद वहां से फॉर्मेशन होता है हमारा अम्बिलिकल आर्टरीज का। तो अम्बिलिकल आर्टरीज हमारी क्या होती हैं, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं, इसलिए इसको मैंने यहाँ पे ब्लू से शो किया हुआ है। ठीक है, बाकी ये हमारी ये बात याद रखना कि अम्बिलिकल वेन जो होती है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके जाती है और अम्बिलिकल आर्टरीज जो होती हैं वो ऑक्सीजन डेफिसिट यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को वापस लेके आती है फीटस की बॉडी से। ठीक है, तो ये हमारा पूरा है फीटस हार्ट सर्कुलेशन। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसके अंदर हमारे फीटल के अंदर जो कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज होती हैं बर्थ के बाद में, तो उन सबको हम एक एक करके पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।